हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए प्रश्नावली आपका 8B का पार्ट नंबर 2 जो कि त्रिकोणमिति के इसमें से सारणिक में आपको कल पार्ट नंबर 1 में समझाया था। मान जो थे आपके साइन 30 का मान समझाया था मैंने, पूरी एक सारणी बनवा दिया था मैंने। और इसके बाद में 8 क्वेश्चन थे आपके बहुविकल्पी क्वेश्चन, वे भी आपको समझा दिए गए थे। अब इसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया गया है, यदि tan a प्लस बी बराबर आपका अंडर रूट 3 और tan a माइनस बी बराबर आपका 1/√3, 0 एस लेस देन 1 प्लस बी एस लेस देन इक्वल 19, ए इज ग्रेटर देन बी, तो ए तथा बी का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपका दिया क्या गया है, दिया ये गया है पहला tan a बराबर आपका a प्लस बी बराबर आपका दिया गया है √3 दिया गया है। अब इसके बाद में तो tan a प्लस बी बराबर √ किसका मान होता है 10 में, कल मैंने आपको समझाया था। अगर वे वाला वीडियो नहीं देखा है आपने पार्ट नंबर 1 का तो उसको देख लीजिए। ठीक है, और इसके बाद में जो 10 √ जो 3 मान दिया गया है, ये आपका 10 60 का मान होता है भैया। किसका होता है 60 का। जो 10 से 10 कैंसिल, तो 10 a प्लस बी बराबर आपका 60 आ गया, इक्वेशन नंबर पहला। इसके बाद में और दिया गया है, और 10 a माइनस बी बराबर आपका दिया गया है 10 a माइनस बी बराबर आपका दिया गया है 1/√3 दिया गया है। तो 10 a माइनस बी बराबर आपका किसका मान होता है, तो 10 30 का मान होता है। तो 10 से 10 कैंसिल, आपका a माइनस बी बराबर आपका 10 30, समीकरण नंबर दूसरा। अब इसके बाद में देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2, देखिए ये आपको अगर जोड़ने पर लिखा जाएगा तो b से b कैंसिल हो जाएगा, तो a का मान निकल आएगा पहले। तो इधर लिखोगे समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, क्या करने पर, जोड़ने पर। अब देखिए जब जोड़ोगे तो ये आपका a माइनस बी बराबर आपका 60, a प्लस बी बराबर 60 और a माइनस बी बराबर आपका 30। अब इसके बाद में इसको जोड़ोगे तो a b से b कैंसिल, ये आपका कितना आ गया 2a और बराबर आपका ये कितना हो जाएगा 90, 2 का भाग दे दोगे तो 45 दूनी 90, तो a बराबर आपका 45 आ गया। ठीक है, अब समीकरण 1 में मान रखने पर, जब 1 में मान रखोगे तो ये आपका a बराबर कितना रखोगे 45, तो 45 प्लस b बराबर 60, तो 45। अब देखो b को केवल इस साइड बचाओगे तो b बराबर 60 माइनस 45, तो b बराबर आपका 60 में 45 चले गए 15। ठीक है, तो ये आपका a की वैल्यू निकल आई 45 और b की वैल्यू निकल आई 15। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, जो कि आपका 2tan स्क्वायर और 45 cos स्क्वायर 30 अंश और इसके बाद में प्लस साइन 60 अंश दिया गया है। फिलहाल मैंने ये चौथा क्वेश्चन रखा है, ये आपका तीसरा क्वेश्चन आप होमवर्क करना क्योंकि सत्य और असत्य दिए हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखिए इसमें देखिए ये आपका 2 और इसके बाद में tan 45 को इस प्रकार लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत। अब इसके बाद में cos 30 इसका भी होल स्क्वायर लिख लीजिए प्लस साइन 60। अब इसके बाद थोड़ा ध्यान दीजिए, tan जो 45 का मान होता है वो कितना होता है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस cos 60 का मान कितना होता है, cos 60 का मान होता है आपका √3/2 का होल स्क्वायर और प्लस साइन 60 का मान होता है, साइन 60 का √3/2 होता है। ठीक है, ये आपका मान होता है। आगे देखिए इसमें भी भैया स्क्वायर लगा है। ठीक है, इसमें भी आपका स्क्वायर लगा है। ठीक है, अब यहां से देखिए आपका ये आपका माइनस है, सॉरी यहां पर ये माइनस क्वेश्चन में। अब देखिए यहां पर
यहाँ पर आपका 2 गुणे 1 करोगे तो 1 हो जाएगा आपका, और ये स्क्वायर अंडर रूट हट जाएगा स्क्वायर से, और ये आपका 3 बटे आपका 4, और ये अंडर रूट है स्क्वायर से हट गया, ये आपका माइनस का 3 बटे 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, इससे ये कैंसिल, 2 एकम 2, ये आपका आंसर आ जाएगा, नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है आपका cos 45। cos 45 आपका देखिए, यहां से अगर सॉल्व करो cos 45 का मान कितना होता है, 1 बटे अंडर रूट 2 होता है, ठीक है। अब इसके बाद में cos 30 का मान कितना होगा, तो सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए cos 45 30 का मान कितना होता है, 1 बटे अंडर रूट, देखिए cos 30 का मान कितना होता है, cos 30 का मान होता है आपका अंडर रूट 3/2 होता है, ठीक है। और इसके बाद में सिक का कितना हो जाएगा, इसका प्रतिलोम होता है, कॉज का प्रतिलोम सिक होता है, तो इसका क्या हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा। और कौशिक का कितना होता है, कौशिक 30 का, अगर साइन 30 का मान आपका 1/2 होता है तो इसका कितना हो जाएगा, प्लस का 1/2 हो जाएगा, नहीं ये आपका हो जाएगा 2 बटे उल्टा हो जाएगा, इसका 2/1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हल कीजिए, तो ये आप जब हल करोगे तो 1/√2 और अंडर रूट 3 का एलसीएम आएगा, तो ये आपका 2 प्लस 2/√3, ठीक है। पहली का चौथी से, दूसरी का तीसरी से करोगे, ठीक है। तो इसके बाद में आप गुणा कराओगे तो इसमें क्या आ जाएगा, अंडर रूट 3 बटे आपका अंडर रूट 2 और 2 प्लस 2/√3, ठीक है। अब इसके बाद में अंडर रूट 3, इसके बाद 2 का एलसीएम कॉमन लोगे तो अंडर रूट 2 और 1 प्लस आपका अंडर रूट 3, ठीक। अब इसके बाद में अगर मल्टीप्लाई कराना चाहते हो तो करा सकते हो, ऊपर अंडर रूट 2 का मल्टीप्लाई करा दो और नीचे भी आप अंडर रूट 2 का मल्टीप्लाई करा सकते हो, ठीक है। तो इसके बाद में अगर नहीं कराना चाहते हो तो इस प्रकार करा सकते हो, नहीं इसके बाद में आप इसके बाद में प्रमेयकरण करा दीजिए 1 माइनस अंडर रूट 3 का, ऊपर नीचे गुणा करा दीजिए 1 माइनस अंडर रूट 3 का, ठीक है। अब इसके बाद में यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना, अब इसका मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ पर इसके बाद इस क्वेश्चन को बात को देख लेंगे, इसके बाद में इसमें देखिए थोड़ा, ये आपका अंडर रूट 3 और 1 माइनस अंडर रूट 3, इसके बाद में 2 अंडर रूट 3, अब 1 का स्क्वायर हो जाएगा और ये आपका अंडर रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस का अंडर रूट 3 का स्क्वायर, तो अंडर रूट 3 और 1 माइनस अंडर रूट 3, इसके बाद में 2 और ये 1 का स्क्वायर क्या हुआ, 1 ही रहेगा, अंडर रूट 2 और इसके बाद में 1 माइनस 3, ठीक है। तो आपका अगला क्वेश्चन आंसर आएगा आपका अंडर रूट 3 और 1 माइनस अंडर रूट 3 और इसके बाद में 2 अंडर रूट 2, इसके बाद में कितना आ गया, ये बचेगा माइनस का 2, तो ये आपका आ गया अंडर रूट 3 और 1 माइनस अंडर रूट 3, ये 2 दूनी 4, माइनस का 4 अंडर रूट 2, इसके बाद अंडर रूट नीचे से हटाना है तो अंडर रूट 2 को ऊपर नीचे गुणा करा दो, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पर आपका हो जाएगा 2 3 6 हो जाएगा ये, और 1 माइनस अंडर रूट 3 और इसके बाद में ये हो जाएगा आपका माइनस का 8, ये आपका आंसर आ जाएगा, नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है आपका तीसरा क्वेश्चन है, तो साइन 30 का मान कितना होता है, आपका 1/2 होता है और प्लस टेन 45 का मान 1 होता है, माइनस कौशिक 30 का मान 60 का मान कितना हो जाएगा, 2/√3 होता है, ठीक है। अब इसके बाद में यहाँ पर थोड़ा ध्यान दे लीजिए, सेक 30 का मान कितना होगा, सेक 30 का तो 2/√3 हो जाएगा, और इसके बाद में
कॉस 60 का मान कितना होता है, 1/2 होता है। कॉट 45 का मान कितना होता है, प्लस का 1 होता है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम एक और ये जोड़ते हैं तो इसमें से ये कितना हो जाएगा आपका, 1 + 2 और प्लस 1/1, तो ये आपका 2 का एलसीएम आएगा, 2 एकम 2 तो 1 और 1 2 का 2 तो 2 एकम 2, ठीक है, तो 3/2 हो जाएगा। ये कितना हो गया, 3/2 प्लस माइनस 2 √3 हुआ, ये ऊपर वाला हल हुआ। इसी प्रकार नीचे वाला भी होगा, तो 2 √3 और इसको जोड़ोगे तो ये आपका प्लस का 3/2 हो जाएगा। अब इसके बाद में क्या करना है आपको, एलसीएम ले लीजिए। जब आप एलसीएम लोगे तो इसमें से क्या होगा, जब एलसीएम लोगे तो देखिए इसमें से 2 √3 का एलसीएम लिया, तो इसके बाद में 3 √2 और इसके बाद 2 दूनी 4। इसी प्रकार इसमें भी होगा आपका 2 √3 का एलसीएम आएगा, तो ये आपका 2 दूनी 4 प्लस और इसके बाद 3 हो जाएगा आपका, ठीक है। अब इसके बाद में 2 √3 और 2 √3 ये दूसरी और चौथी का कैंसिल हो जाएगा। आपके पास में बचा क्या, 3 माइनस का 4 और इसके बाद में इसको थोड़ा क्रम से लिख लो, 3 प्लस का 4, ठीक है। अब इसके बाद में अंश और हर में थोड़ा ध्यान देना, तो 3, अब देखो यहाँ पर लिखना अंश और हर में कितने गुणा कराने पर, अंश और हर में इसका परमेयकरण करा दीजिए, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस करके सेम संख्या कर दीजिए, तो 3 माइनस का 4 और 3 माइनस का 4, इस प्रकार ब्रैकेट बंद कर लीजिए, ठीक है। अब इसके बाद में आगे देखिए, जे आपका सेम है, जे भी आपका सेम है, तो आपके जब आधार बराबर होते हैं तो घाते क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। तो ये आपका आधार बराबर तो घाते कितने हो जाएंगे, सेम सेम है आपके, तो 3 माइनस का 4 का होल स्क्वायर, और इसके बाद में देखिए नीचे वाले में क्या होगा, जे आपका ए बना, जे आपका बी बना, जे आपका ए, जे बी। जब एक बार a + b एक ब्रैकेट में लिखा हो और दूसरी बार आपका a - b में लिखा हो, तब का सूत्र क्या होता है, a² - b² का, तो 3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। अब इसके बाद में यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपका a - b का होल स्क्वायर बनेगा, तो यहाँ पर आपका ध्यान देना, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, a - b का, तो a² - b² तो a² + b² 4 का स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 a की जगह 3 गुणे 4 बटे, अब देखो 3 3 का 9, 3 नाम 27 ये निकल आएगा आपका, 4 चौको 16। अब इसके बाद में इसमें भी यही स्थिति होगी, तो यहाँ पर से आ जाइए आगे देखिए, यहाँ पर आपका क्या होगा, 27 4 चौको 16 और इसके बाद 4 दूनी 8, 4 3 4 दूनी 8 और 8 का 24 √3। अब इसके बाद में 27 में से 11 चले जाएंगे, तुम्हारे कितने बचेंगे, देखिए यहाँ पर 1 बचेगा और यहाँ पर आपका क्या बचेगा, 1 बचेगा, 11 बचेगा। अब इसके बाद में यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिए, ये आपका कितना हो जाएगा, 41 हो जाएगा, नहीं ये 7 6 13 13 के 3 हाथ से लगा, 1 2 1 3 3 1 4 43 प्लस 24 √3 बटे 11, ये आपका आंसर होगा, ठीक है, नोट कर लीजिए। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका है sin 60 इंटू cos 30 प्लस sin 30 इंटू cos 60। अगर हम बात करें तो ये आपका a होगा, ये आपका b होगा, ये आपका a होगा, ये आपका b होगा। अगर ये पढ़ा जाए तो sin a इंटू cos b प्लस sin a इंटू cos b,
अब इसके बाद में नहीं नहीं, जे आपका ए होगा और जे आपका बी होगा। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, यहां से आपका सूत्र क्या होता है, साइन ए प्लस बी बराबर आपका सूत्र होता है साइन ए इंटू कॉज ए प्लस आपका कॉज ए इंटू साइन बी, ये होता है फार्मूला। अगर यहां पर देखिए, अब मैच कीजिए, साइन ए कॉज बी, ठीक है, और इसके बाद में कॉज ए इंटू साइन बी। तो इतने की जगह आप क्या कर सकते हो, ये आपका साइन ए प्लस बी का सूत्र बन जाएगा। तो ये आपका ए की जगह 60 और बी की जगह आपका 30, ठीक है। अब इसके बाद में साइन ये कितना हुआ 90, और 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, नोट कर लीजिए, बहुत इजी तरीके से बता दिया मैंने। अब इसके बाद में देखिए, यहां पर आपका क्या लिखा है, यहां पर लिखा है 5 कॉज स्क्वायर 60 अंश प्लस आपका 4 सेक स्क्वायर 30 अंश माइनस 10 स्क्वायर 45 अंश बटे आपका साइन स्क्वायर 30 अंश प्लस आपका कॉज स्क्वायर 30 अंश लिखा गया है ये। अब इसके बाद में देखिए, यहां पर मान क्या है, आपका मान रखा सकते हो, यहां से आप जे आपका देखिए ये 5 हुआ, और इसके बाद में cos 60 का मान जानते हो आप, क्या जानते हो, 1/2 का 1/2 होता है। अब इसके बाद स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा दिया। अब इसके बाद में ये प्लस 4, अब यहाँ पर चिन्ह का चिप होगा गुणा का, तो यहाँ पर गुणक लगाया, और सेक 30 का मान कितना होता है, सेक 30 का मान 2/√3 होता है, ये का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 10 45 का मान कितना होता है 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर बटे आपका बटे देखिए साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 1/2 होता है साइन 30 का मान। और इसके बाद में प्लस यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, cos 30 लिखा है, तो आपका √3/2 होता है, ये का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर देखिए ये आपका कितना हुआ 5, अब इसका स्क्वायर करोगे 1 का तो 1 रहेगा, अगर 2 का स्क्वायर करोगे 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, प्लस आपका 4 और 2 दूनी कितना हुआ 4 हुआ, ये इस अंडर रूट से स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा, तो ये आपका 3 और माइनस का 1 का 1। अब देखिए इसमें देखिए, तो ये आपका कितना हो गया 1/2, और ये आपका स्क्वायर से ये हट जाएगा, अंडर रूट से मतलब स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा, तो आपका 3/2 दूनी 4। अब देखिए यहाँ पर ऊपर देखिए, ऊपर वाली भिन्न को देखिए, तो ये आपका 5 एकम 5 और 4 एकम 4, 4 चौको 16/3 और माइनस का 1 बटे आपका एलसीएम कितने का आएगा, एलसीएम आपका नीचे वाली में आ जाएगा 4 का, ठीक है, 2 दूनी 4, तो 2 दूनी देखिए 2 दूनी कितना हुआ 4, 2 दूनी कितना हुआ 4। अब इसके बाद में 2 एकम 2 प्लस 4 एकम 4, तो √3 एकम 3, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर है भैया, यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, देखो 1 एकम 1, 2 दूनी कितना हुआ 4, तो 4 एकम 4, तो 1 एकम 1, 4 एकम 4, तो 3 एकम 3। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है आपका, अगर ये आपका 4 और 3 का एलसीएम लिया जाए, हर में एक मान कर इसमें से 4 और 3 का कितना एलसीएम आ जाएगा 12 का, कितने का आया 12 का। अब इसके बाद में 4 3 12, तो 3 5 15 प्लस और 3 चौको 12, तो 16 चौको 100 मतलब 100 16 चौको 64 माइनस 1 बार नहीं बार, हाँ 16 चौको 64, 4 बार जाएगा भाई भाग, ठीक है, 3 5 15 और 16 चौको 64। इसके बाद में 12 का 12, अब देखो ये 4/4 हो गया तुम्हारा, 4 4 कैंसिल। अब इसके बाद में यहाँ पर 64 और 15 जोड़िए, 64 15 कितना हो गया 9, और ये कितना हुआ 7 माइनस का 2 बटे आपका 12, 79 माइनस 12/12, ठीक है। अब इसके बाद में यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिए,
अब 9 में से 2 घटाइए तो कितना बचेगा 7, और 7 में से 1 घटाइए तो कितना बचेगा 6। 67/12 आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है आपका कॉज स्क्वायर 30 प्लस साइन स्क्वायर 30 बराबर 1 दिया गया है आपका। तो इसमें से आप क्या करोगे, लेफ्ट हैंड साइड लेने पर क्योंकि सिद्ध करना है, तो लेफ्ट हैंड साइड में कितना लिखा है कॉज स्क्वायर 30 प्लस आपका साइन स्क्वायर 30 अंश लिखा है। अब इसके बाद में हम कॉज को इस प्रकार लिख सकते हैं का होल स्क्वायर और प्लस ये आपका साइन 30 का होल स्क्वायर, इस प्रकार लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में देखिए cos 30 का मान कितना होता है, cos 30 का मान √3/2 होता है का होल स्क्वायर प्लस cos 30 का मान कितना होता है 1/2 का होल स्क्वायर। तो ये आपका कितना हो जाएगा 2 का ये जो अंडर रूट लगा है जिस स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा लेकिन इसका स्क्वायर होगा, तो ये 3/2 दूनी कितना हुआ 4 और प्लस का 1 एकम 1 2 दूनी 4। एलसीएम कितने का आएगा, एलसीएम आपका 4 का आएगा। 4 एकम 4 तो 3 एकम 3, 4 एकम 4 तो 1 एकम 1, तो 4/4, 4 का भाग 4 में दोगे तो क्या आ जाएगा आंसर 1। नोट कर लीजिए। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन जो है आपको बहुत आसान है और वैसे लगाओगे तो बहुत कठिन भी है। देखिए अब वैसे लगाओगे बहुत इजी तरीके से मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। देखिए अगला सवाल, देखिए यहां पर आपका 10a बराबर आपका 1 लिखा है। ठीक है, अब ये 10a बराबर आपका क्या होता है 1 किसका मान होता है 45 का होता है। तो 10 से 10 कैंसिल, तो a बराबर कितना आ गया आपका 45 अंश, कोई दिक्कत। अब इसके बाद में सिद्ध करने में देखिए ये आपका लेफ्ट हैंड ले लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड लेने पर, अब लेफ्ट हैंड साइड लेने पर लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा है 2 sin a इंटू आपका cos a लिखा है, कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। इसके बाद में फार्मूला क्या जानते हो साइन 2a बराबर आपको होता है साइन 2a इंटू cos a, क्या होता है साइन a इंटू cos a। ठीक है, अब इसके बाद में साइन 2a बराबर 2 sin a इंटू cos a। अब इसके बाद में यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना, तो इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं साइन 2a रख सकते हैं, कोई दिक्कत। अब इसके बाद में भाई देखिए इतने की जगह आपका क्या दिया गया है, ये दिया गया है आपका 2 sin a इंटू cos a, तो 2a sin a इंटू cos a बराबर साइन 2a। तो a की वैल्यू कितनी दी गई है, a की वैल्यू 45 दिया गया है, 2 पहले से लिखा है, ये आप 45 दूनी कितना हुआ 90 हुआ, और 90 का मान कितना होता है 1 होता है। ठीक है, आपका राइट हैंड में क्या लाना था 1, यहाँ पर लिख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, नोट कीजिए।